उन्होंने गाइड किया था कि तुम ये एग्जाम देना, तुम ये कर सकती हो। सर बस मैंने आपकी वीडियोज ही देखी, मैंने कोई ऐसी बुक नहीं ली। मेरे अरे गांव में भी कोई जेआरएफ नहीं है पहले से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू की है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी का कोई भरोसा नहीं है, कब नोटिफिकेशन और निकाल दे और आपको समय बहुत कम मिले, क्योंकि सिलेबस यूजीसी नेट हिस्ट्री का काफ़ी वास्ट होता है और बहुत सारी बुक्स को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 22 के जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से प्लान कर सकें और जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये पता चल सके कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कैसे है, बुक लिस्ट क्या पढ़नी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, इस हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट तो होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि या तो उस टैलेंट का आपको खुद से पता चल जाए, या फिर आपका कोई टीचर, कोई गाइड, या फिर आपके पेरेंट्स आपको ये गाइड कर दें कि आप ये काम कर सकते हो। आंचल नागर के टीचर्स ने भी इसको गाइड किया, उसको बताया कि तुम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हो। देखिए, टीचर्स का तो काम केवल इतना ही होता है कि गाइड करना। मैं आंचल नागर के टीचर्स को ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने अपना काम तो बखूबी किया। आगे जो मेहनत होती है वो हमेशा हम बच्चों की ही होती है, क्योंकि जब तक बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 100% अपना 100% नहीं देंगे, तब तक इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। आज इस मेहनत का ही नतीजा है कि इस बच्ची ने 99.7 परसेंटाइल के साथ टॉप किया है और अपने गांव की जो पहली जेआरएफ क्वालिफाइड बनी है। ठीक है। और इससे पहले कि हम इस इनकी बुक लिस्ट, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानें, इनको विश करें, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में इनको विश करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चल, आपका स्टडी हमारे साथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को, ताकि उनको भी पता चले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से हो। सर मैं उत्तराखंड के हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और हरिद्वार में एक छोटा सा गांव है रायसी, वहाँ की मैं निवासी हूँ। और सर नेट के लिए मुझे मेरे जो कॉलेज टीचर्स है उन्होंने गाइड किया था कि तुम ये एग्जाम देना, तुम ये कर सकती हो। ठीक है। और आपने आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है। सर मैंने केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की है। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपके टीचर्स ने आपको बताया कि ऐसा नेट एग्ज़ाम भी होता है, इसको आप क्वालिफाई करके टीचर लग सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये सारी प्रोसीजर आपको आपके टीचर्स ने गाइड किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को यही पता नहीं होता कि नेट जैसा कोई एग्ज़ाम भी है, इसको क्वालिफाई करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अंजल, आप मुझे ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। क्या ये पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया। सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। ओके, सेकंड अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में आपका स्कोर क्या रहा। सर मेरा ओवरऑल तो 81% आया था। ठीक है। मेरे फर्स्ट पेपर में नंबर कम रह गए थे, सेकंड पेपर मेरा अच्छा हुआ था पहले भी। ठीक है। देखिए, जो बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता, एक बार अटेम्प्ट दिया फिर से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। चल नागर को ही देख लीजिए, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में अगर फेल होने के बावजूद फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और तैयारी शुरू की, और पहले अटेम्प्ट में 81 परसेंटाइल थे और सेकंड अटेम्प्ट में देखिए टॉप कर गए। आंचल, आप मुझे बताना कि आपके इस बार कितने परसेंटाइल नंबर आए हैं। सर मेरे 99.7 नंबर आए हैं। 99.7 परसेंटाइल आपके मार्क्स हैं और आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आंसर, दोनों पेपर्स के बारे में हमें बताइए कि पेपर 1 को और पेपर 2 को आपने कैसे तैयार किया। सर पेपर 1 के लिए तो मैंने यूट्यूब से क्लासेस ली, ज्ञान अड्डा चैनल से। ठीक है। और अरिहंत की बुक पढ़ी। ठीक है। और सर सेकंड पेपर के लिए मैंने सौरभ चौबे की पढ़ी, एंशियंट एंड मिडिवल। और मॉडर्न इंडिया मैंने शेखर बंदोपाध्याय की पढ़ी। मॉडर्न इंडिया के लिए आपने शेखर बंदोपाध्याय को फॉलो किया। ठीक है। जी। और आपने पेपर 1 की तैयारी कैसे करते, जैसे आपने बताया कि आपका पहला अटेम्प्ट रह गया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, उसमें मुझे ये बताना कि पेपर 1 कैसा था। पिछले अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, पेपर 1 में स्कोर कैसा था और पेपर 2 में आपका स्कोर हिस्ट्री में कैसा था।
सर पहले तो मेरे पेपर 1 में 33 परसेंटाइल आए थे और हिस्ट्री में 94 परसेंटाइल थे। ठीक है, हिस्ट्री में आपके स्कोर बहुत अच्छे थे, तो पेपर वन में आप एक्चुअली देखा जाए तो आप पेपर वन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो फिर आपने पेपर वन को कैसे प्रिपेयर किया? क्या आपने कोई बुक चेंज की या फिर टीचर चेंज किया? सर मैं कहाँ से गाइडेंस ली फिर? नहीं सर, मैंने ना तो बुक चेंज की ना टीचर चेंज किया, बस थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बदली और मैंने पीवाई क्यू ज्यादा लगाए इस बार। पीवाईक्यू ज़्यादा लगाया आपने इस बार। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ-साथ आपने आपका कौन-सा ऐसा सेक्शन था? जैसे पेपर 1 में 10 सेक्शन होते हैं, डीआई होता है, पैराग्राफ होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, टीचिंग के, रिसर्च के, ऐसा कौन-सा सेक्शन था जिसमें आपको लगा कि आपके मार्क्स कम आए हैं पेपर 1 में? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया? सर मेरा डीआई में कम थे और ठीक, उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस बार। ओके, डीआई को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी और अब जब सेकंड अटेम्प्ट था, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने दोबारा से फिर से तैयारी की। तो आपका शेड्यूल क्या था? जैसे आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे, कितने घंटे डेली पढ़ते थे? या फिर आपने जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी की थी, क्या उसी के सहारे आप आगे गए या फिर आपने एनसीईआरटी को भी पढ़ा? क्योंकि अक्सर बच्चों में एक क्रेज़ होता है, क्योंकि हम भी बच्चों को यही गाइड करते हैं कि आप पहले एक बार अपना बेस तैयार कर लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एनसीईआरटी से अपना बेस बना लेते हैं, उसके बाद कोई एडवांस बुक या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। तो आपने क्या एनसीईआरटी को पढ़ा था? जी सर, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। कौन सी क्लास तक आपने एनसीईआरटी को पढ़ा? सर मैंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ी थी एनसीईआरटी की बुक। अच्छा, क्या आपने एनसीईआरटी के नोट्स भी बनाए थे? क्या नोट्स बनाने ज़रूरी हैं? क्या आपको लगता है कि नोट्स बना के ही तैयारी करनी चाहिए? सर जिन्हें लगता है वो बना ले, लेकिन मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने तो बुक से ही तैयारी की। ओके, आपने बुक्स से ही तैयारी की थी, आपने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। ऐसी कौन-सी बुक को पढ़ा जाए? क्योंकि हिस्ट्री के 3 कालखंड हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। इन तीनों कालखंड की अलग-अलग बुक पढ़नी चाहिए या फिर आपने कोई कंबाइंड बुक पढ़ी थी? आपने प्राचीन काल के लिए कौन-सी बुक को पढ़ा था? सर मैंने प्राचीन काल के लिए सौरभ चौबे की बुक पढ़ी थी, ठीक, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का आपने सौरभ चौबे को फ़ॉलो किया, तो मध्यकाल के लिए कौन-सी बुक पढ़ी थी? सर मध्यकाल के लिए भी सौरभ चौबे ही पढ़ी। ओके, और आधुनिक भारत के लिए? शेखर बंदोपाध्याय। ओके, शेखर बंदोपाध्याय को आपने फ़ॉलो किया था, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा आपने कोई, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूथ पब्लिकेशंस की बुक को पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या ऐसी बुक कोई आपके पास थी जिससे आपने प्रैक्टिस की या फिर ऐसे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की? क्योंकि उसके बगैर तो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। सर बस मैंने आपकी वीडियोज ही देखी, मैंने कोई ऐसी बुक नहीं ली। ओके, हमारे चैनल से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस देखी और प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक इतिहास की हमारा जो सिलेबस है हमारे 10 सेक्शन है। पहले तो हिस्टोरिकल टर्म्स आती हैं हिस्ट्री में, उसके नीचे जो 10 सेक्शंस आते हैं, 10 सेक्शंस में जो लास्ट वाला सेक्शन है, जो 10th सेक्शन है, उसमें हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने उसके लिए कोई स्पेशली कोई बुक को फॉलो किया था या फिर उन्हीं बुक में से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए थे? सर कुछ तो उन्हीं बुक्स में से मिल गए थे और कुछ के लिए मैंने ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की बुक्स थी मेरे सर के पास, मैंने उससे जेरोक्स करवा लिया था, वो पढ़ी। ब्रजेश कुमार की बुक थी, आपने उनसे फॉलो किया था, ठीक है। और क्या आपने अलग से किसी और बुक को फॉलो किया था, लाइक आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक को फॉलो किया हो? सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुमार नलिन की है वर्ल्ड हिस्ट्री, वो पढ़ी थी। ओके, कुमार नलिन की आपने वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को भी फॉलो किया था, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक जो आपने फॉलो की हो जिससे आपको हेल्प मिली हो? सर इसके अलावा थी आर्ट एंड कल्चर की थी नितिन सिंघानिया की बुक। सर वो बुक बहुत बहुत अच्छी है, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। बहुत बढ़िया बेटा, हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है। मैं भी बहुत बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। और आपका बेटा, अब आपने नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई कर लिया, अब बताइए मुझे कि आप आने वाले समय में आगे आपकी क्या प्लान है, क्या आपने सोचा है, फ्यूचर में क्या करना चाहते सर मुझे तो पीएचडी करनी है और प्रोफेसर ही बनना है। हैं? बहुत बढ़िया, आप, हमारी तो शुभकामनाएं हैं बेटा आपके साथ कि आप पीएचडी कीजिए
और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। लेकिन मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी नए हैं, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्होंने या तो वो पहली बार देने वाले हैं या फिर वो बहुत बार दे चुके हैं, जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट था। कई बच्चों का अटेम्प्ट 3, 4, 5, 8-8, 10-10 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर, मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी है जो चेंज करने की जरूरत है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए पहले तो। और निरंतर प्रयास करते रहिए, प्रयास कभी विफल नहीं होते, एक ना एक दिन सबको चांस मिलता ही है। बहुत बढ़िया। बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का कितना रोल रहता है हिस्ट्री की तैयारी में? सर, उनका भी अच्छा रोल रहता है कि जैसे अब वो ज्यादातर तो सर रिपीट नहीं होते हिस्ट्री में क्वेश्चन, लेकिन कुछ सालों के अंतराल पर थोड़ा चेंजेस के साथ रिपीट हो जाते हैं। जैसे हमने पहले 2008 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर यदि देखें तो 2-3 साल के गैप के बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज रिपीट तो होते नहीं है, लेकिन उनका उनकी जैसे ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन वो जरूर बनाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के जाना बहुत जरूरी होता है, हम भी बच्चों से यही कहते हैं। तो आपने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो की थी, ठीक है। आप डेली कितना टाइम यूज करते थे पढ़ाई को लेके? क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, इसमें यदि हम कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करते हैं तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि हम 2-4 दिन इसको ना पढ़ें, भूल जाते हैं हम इसको। क्योंकि जहां से हमने छोड़ दिया, अगर 2-4 दिन 4 दिन हम फिर से नहीं उसके पास गए तो वो फिर से पढ़ना पड़ता है। क्या आप रेगुलर पढ़ते थे या फिर बच्चों को क्या रेगुलर इसको पढ़ना चाहिए? जी सर, मेरे ख्याल से तो रेगुलर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन की भी पढ़ाई मिस कर दिए तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बात करके तो मुझे ये लगा कि आपके 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। एक तो ये है कि रिवीजन ज़रूर करनी चाहिए, और दूसरा रेगुलर स्टडी, क्योंकि रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। और रेगुलर स्टडी जब तक आप नहीं करते हैं तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप दोबारा से याद नहीं कर पाएँगे। और प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपका इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाना। तो आपके घर में क्या सभी पढ़े-लिखे हैं या फिर आप ही हैं जिन्होंने मास्टर्स की है? नहीं सर, मेरे घर में सब कोई हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं पहली अपने गांव की भी पहली जेआरएफ हूँ। मेरे अरे गांव वाह! में भी कोई जेआरएफ नहीं है पहले से। आप अपने गाँव के पहले जेआरएफ हो, वाह! बहुत बढ़िया। बेटा, ऐसा होता है कि जी। यही एक मूवमेंट होती है बच्चों की, क्योंकि पेरेंट्स को और गाँव वालों को भी बहुत प्राउड फील होता है जब कोई बच्चा जेआरएफ क्वालीफाई करता है या फिर यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है। तो आपने अपने माँ-बाप का, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बेटा। और आपको और आपके परिवार को हमारे चैनल की तरफ से, हमारे जो चैनल के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और भगवान करे आप आगे भी ऐसे ही तरक्की करें, ऐसे ही टॉप लेवल पर जाएँ और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें और पीएचडी करें। ठीक है आंचल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये थे आंचल नागर जी, जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में आपको, जैसे उन्होंने बताया ना कि भी पहले प्रयास में कहाँ पर कमी रह गई थी, उसको उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे उसको ओवरकम किया, हर चीज़ को उन्होंने प्लान किया, और अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। उनकी उनका एक जो मेन चीज़ थी वो यही है कि उन्होंने बुक लिस्ट बहुत कंसाइज रखी। छोटी सी बुक लिस्ट है उनकी। आप उनकी बुक लिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप ज़रूर अभी से ले लीजिए बुक। जितनी बुक लिस्ट को आप कंसाइज रखेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, तो ये एग्ज़ाम उतना ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।